बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम प्लूटो की बात करेंगे। प्लूटो बहुत छोटा प्लेनेट है, लेकिन इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। प्लूटो एक घर में तकरीबन 20-21 साल गुजारता है और इसे तमाम घरों से गुजरने में 246 साल लग जाते हैं, यानी 2.5 सदियां लग जाती हैं इसे एक चक्कर पूरा करने में। तो प्लूटो जो है ये एक जनरेशन का प्लेनेट है। इसकी एनर्जीज एक नस्ल पर हावी रहती हैं। वैसे प्लूटो बड़ी तब्दीलियों का सैयारा है। प्लूटो को अगर हम ये कहें कि ये बड़ी तबाहियां लेकर आता है, बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आता है, प्लूटो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लेनेट है। इसे अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज के साथ भी जोड़ा जाता है। स्कैंडल्स, करप्शन, पॉलिटिकल इशू, सीक्रेट एक्टिविटीज, इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम चीजें प्लूटो के साथ जुड़ी हुई हैं। प्लूटो ट्रैवल का प्लेनेट भी है। प्लूटो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस का प्लेनेट भी है। तो इसलिए प्लूटो साइंटिफिक रिसर्चेस को सामने लेकर आता है। अब देखिए, प्लूटो जो है ये मौत, तबाही, दौलत, सेक्सुअलिटी, टेररिज्म, मैजिक यानी कि जादू, क्रिएटिविटी, इन तमाम चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, प्लूटो वैसे तो 23 मार्च 2023 को एक्वेरियस में ट्रांजिट हो गया था, लेकिन उसके बाद इसने घर तब्दील कर लिया। अब फिर दोबारा से 20 जनवरी 2024 को एक्वेरियस में आ रहा है। तो यहां पर अगले 20 सालों के लिए जो प्लूटोनियन एनर्जीज डेवलप होंगी, उसमें बहुत सी चीजें पॉजिटिव भी होंगी, जैसे नई शुरुआत होंगी, नई इन्वेंशंस होंगी, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा रहेगी चूंकि प्लूटो एक्वेरियस में रहेगा। इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये आने वाला जो दौर है ये एक तरह से खुशहाली का दौर भी है, लेकिन दूसरी तरफ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे क्योंकि प्लूटो बड़ा ही ताकतवर सैयारा है। तो प्लूटो के जो नेगेटिव असरात रहेंगे ये जुनून लेकर आता है, ताकत का जुनून, जंगें, अमवात, कुदरती या आफाकी तबाहियां, जलजले, तूफान, ये तमाम चीजें भी प्लूटो से ही देखे जाते हैं। अब देखिए, चूंकि प्लूटो एक्वेरियस में रहेगा तो इस ड्यूरेशन में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा। इंटरनेट की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा होने वाला है अगले 20 सालों में। टेक्नोलॉजी की एक्सप्लोरेशन कमाल की रहेगी, हैरान कर देगी। और इसके साथ साथ जो खुफिया उलूम हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, या जो इन्वेस्टिगेटिव किस्म की चीज़ें हैं या जो इन्वेस्टिगेटिव किस्म की रिसर्चेज हैं, उनमें बहुत तरक्की होगी। तो अब 20 जनवरी को प्लूटो एक बार फिर एक्वेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा और 20 साल तक 2044 तक प्लूटो यहीं पर रहेगा। बीच में रेट्रोग्रेशन में भी जाएगा, लेकिन यहीं पर रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में देखते हैं कि तमाम ज़ोडिएक साइंस पर असरात कैसे रहेंगे। एरीज से लेकर पाइसेस तक तमाम बुरूज पर किस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं आपकी तबीयतों के अंदर, आपकी आदतों के अंदर, या आपकी जिंदगियों में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। एरीज, बुर्ज हमल। एरीज प्लूटो अब आपके 11th हाउस में 11th एंगल पर आ जाएगा। तो यहां पर आपकी जो सोशल लाइफ है, जो आपके रिलेशंस हैं, उनको रोशन करेगा। आप लोग अपने रिलेशंस को लेकर, अपनी दोस्तियों को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को समझने की जरूरत रहेगी कि कौन लोग आपके दोस्त हैं, कौन आपके साथ खड़े हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, आपको चोट पहुंचा सकते हैं। तो आपने अब अपने हकीकी दोस्तों की पहचान करनी है। तो अगले 20 सालों में आपका सोशल सर्कल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ एरीज लोगों के पुराने दोस्त खत्म हो जाएंगे, नई दोस्तियां बन जाएंगी, नए ताल्लुकात बन जाएंगे। कुछ लोगों की जिंदगी बिल्कुल ही सिरे से बदल जाएगी। और वैसे भी
اب آپ لوگ پہلے سے کہیں زیادہ انسان دوست رہیں گے، خیراتی کاموں میں حصہ لیں گے، دوسروں کی وکالت کریں گے، سیاسی کاموں میں آپ لوگ زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے، سوشل ورک کریں گے۔ یہ وقت آپ لوگوں کے لیے ایک ٹرانزیشن کا وقت بھی ہے۔ اب آپ لوگ اپنے پرانے معاملات کو ختم کر دیں گے۔ اب آپ لوگوں کی خواہشات بدل جائیں گی، اب آپ لوگوں کی امیدیں بدل جائیں گی، اب آپ لوگوں کے ٹارگٹس بھی بدل جائیں گے۔ اب آپ لوگ کچھ نیا کرنا چاہیں گے، کچھ بہتر کرنا چاہیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے جو نئے رشتے بنیں گے، چاہے وہ دوستی کے رشتے ہیں یا پھر محبت کے رشتے ہیں، یہ نئے بننے والے ریلیشن شپس بہت انٹینس قسم کے ہو سکتے ہیں، یعنی ان رشتوں کے اندر شدت زیادہ ہوگی۔ آپ اپنے ریلیشن شپ کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو ہوں گے۔ وہ تمام حاملی لوگ جو پالیٹکس کو ایز اے کریئر جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، کیونکہ یہاں سے آپ لوگوں کے کچھ نئے تعلقات بن رہے ہیں، کچھ نئی کمیونٹیز آپ کی زندگی میں آ جائیں گی، یا آپ ان نئی کمیونٹیز کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب حالات ایسے رہیں گے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو بدلنا پڑے گا، آپ کی سوچ بدل جائے گی، ریلیشن شپس کو لے کر، رشتوں کو لے کر آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ تو یہ جو ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، اگر پچھلے عرصے میں آپ بہت کمپوزڈ رہے ہیں تو اب آپ لوگ اپنے اس ذات کے خول سے باہر آ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرسنل گروتھ کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ آپ لوگ اپنے اندر نئی انرجیز محسوس کریں گے، نئی طاقت محسوس کریں گے۔ تو اوورآل یہ جو ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کی ذات کے لیے، آپ کی سوشل لائف کے لیے ایک بہت ہی زبردست ٹائم رہے گا، کیونکہ آنے والے 20 سالوں میں آپ کے نظریات بدلیں گے، آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کے تعلقات بدل جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ ہمیشہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ٹورس، برج ثور۔ ٹورینس، اس ویڈیو میں ہم پلوٹو کی انرجیز کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ پلوٹو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جو کہ ایک بڑا ہی زبردست طاقتور سیارہ ہے، تو اگر آپ اس کی انرجیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے شروع میں 4 منٹ تک میں نے بات کی ہے۔ اگر آپ وہ سن لیں گے تو آپ کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پلوٹو ہے کیا اور ہماری زندگیوں پر یہ اثر انداز کیسے ہوتا ہے۔ تو اب ہم آپ کے ذائقے کی بات کرتے ہیں کہ آنے والے 20 سالوں میں آپ لوگوں کے لیے پلوٹو کی انرجیز کیسی رہیں گی۔ تو پلوٹو آپ کے 10th ہاؤس میں رہے گا اگلے 20 سال تک۔ تو پلوٹو کا 10th ہاؤس میں رہنا ایک بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ ایک تبدیلی نہیں، تبدیلیوں کی سیریز ہو سکتی ہے، کیونکہ اب آپ لوگ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہیں گے۔ آپ لوگ اپنے کریئر میں طاقت حاصل کرنا چاہیں گے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو آپ ٹاپ پر پہنچنا چاہیں گے۔ آپ کسی کے حکم کے نیچے کام نہیں کرنا چاہیں گے۔ اگر آپ کسی کے سبارڈینیٹ ہیں تو اب آپ کے اندر بغاوت جاگے گی۔ آپ اپنا کچھ کرنا چاہیں گے، کچھ نیا کرنا چاہیں گے۔ آپ لوگ اپنے کریئر میں اب کچھ نئے ایکسپیریمنٹس کریں گے۔ جاب کر رہے ہیں تو بزنس کو جائیں گے، بزنس کر رہے ہیں تو اپنے بزنس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ پلوٹو اگلے 20 سالوں میں جن زوڈیک سائنس کو سب سے زیادہ ایفیکٹ کرے گا، ان میں ٹورس ٹاپ پر آتا ہے۔ تو ٹورینس، کریئر، آپ کی پروفیشنل لائف آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہی ہے، تو اب پلوٹو بھی آپ کے کریئر ہاؤس میں آ گیا ہے۔ تو یہاں پر پلوٹو آپ کی سوچوں میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں کی ساری توجہ اپنے کریئر پر رہے گی۔ اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں 2024 سے لے کر 2044 تک، ان 20 سالوں میں جو بچے پیدا ہوں گے، وہ بچے بھی کریئر اورینٹڈ ہوں گے۔ ان کی سوچ، ان کی ڈیڈیکیشن، ان کے ڈریمز، ان کے گولز
सारा कुछ उनके करियर के गिर्द ही घूमेगा। और वैसे अब आप लोग बहुत अच्छे रिसर्चर बनेंगे, बहुत अच्छी रिसर्चेस करेंगे। आप लोगों के सोचने समझने का अंदाज, आपका चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो बाकी तमाम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। तो ये आपका जो सोचने समझने का अंदाज है बाकी तमाम लोगों से आपको जुदा भी कर देगा। कुछ टॉरियंस बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, तन्हाई पसंद हो जाएंगे, या फिर अपने करियर में उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे कि जहां वो किसी के साथ ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं कर सकेंगे, या आपको कुछ ऐसी जॉब्स करनी पड़ सकती हैं, कुछ इस किस्म के कारोबार करने पड़ सकते हैं कि आपका सोशल सर्कल ख़त्म हो जाएगा। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेबॉर्ट्री में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, या आप किसी भी किस्म की रिसर्च कर रहे हैं, या ख़ास तौर पर अगर आप कोई खुफिया किस्म की रिसर्चेस कर रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने करियर के उरूज को देखेंगे। तो आने वाले जो 20 साल हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आने वाले 20 सालों में आप लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाएंगे, टॉप पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ पर प्लूटो कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी आपके अंदर ला सकता है, जैसे आप अपने लोगों को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, जेलसी का आंसर बढ़ सकता है। जैसे अगर आप किसी कंपटीशन की फिजा में हैं, यानी जिस सेक्टर में आप लोग काम कर रहे हैं उसी सेक्टर में और लोग भी काम कर रहे हैं, तो आप लोग उनको पीछे छोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ गलत एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो आप लोग अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को टॉप पर लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये जो आने वाले 20 साल हैं ये आप लोगों के करियर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। एक नया दौर शुरू हो रहा है, एक नया फेज है। आप लोगों को अपने करियर में बहुत इज्जत मिलेगी, बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, शोहरत मिलेगी, आप लोगों को ताकत मिलेगी, और आप लोग ये तमाम चीज़ें पाने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हाँ, इन सालों में कुछ टॉरियंस अपने पुराने काम छोड़ देंगे, कुछ नए काम शुरू कर लेंगे, और हो सकता है कि कुछ टॉरियंस को इस ट्रांजिट के आगाज में ही कुछ नेगेटिव एनर्जीज का सामना करना पड़ सकता है, कुछ नाकामियों का भी सामना करना पड़ सकता है, कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कामयाबी आपको मिलेगी। आप डेडिकेशन के साथ लगे रहें तो आप लोगों के लिए ये एक बड़े ही ज़बरदस्त दौर का आगाज हो रहा है। तो टॉरियंस, अगर हम ये कहें कि अब आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है, अब आपको अपने इस आरामदेह माहौल से निकलकर भाग दौड़ करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करने का वक्त आ गया है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जमराय बुर्ज चौसा। जमराइस, आज इस वीडियो में हम प्लूटो की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। प्लूटो बहुत छोटा प्लेनेट है, लेकिन इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। प्लूटो पॉजिटिव एनर्जी के साथ भी आता है और ये नेगेटिव एनर्जीज भी देता है। तो प्लूटो के बारे में अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 4 मिनट तक बात की है। अगर आप वह सुन लेंगे तो आपको प्लूटो की एनर्जीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। प्लूटो अब 20 साल तक आपके 9th हाउस में ट्रांजिट होने वाला है। अब 20 जनवरी को ये आपके 9th एंगल पर आ जाएगा और अगले 20 साल तक यहीं पर रहेगा। तो अगले 20 साल जेमिनाइज के लिए सफ़र के साल शुरू होने वाले हैं। इस ड्यूरेशन में आपका जो बिलीफ है, जो आपकी अकायद हैं, उनमें भी तब्दीलियां आएंगी।
आप लोग अपने अकायद में या तो बहुत ज़्यादा मुसम्मम हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, या फिर आपके अकायद सिरे से ही बदल जाएंगे। आप किसी नए अकीदे में, नए ख्यालात में ढल जाएंगे, कुछ तब्दीलियां लेकर आएंगे। आप लोगों के सोचने समझने के अंदाज बदलेंगे, आप रिसर्चेस करेंगे। फ़र्ज़ करें कि अगर आप इस्लाम में फॉलो कर रहे हैं तो अगर आप पहले ज़ुबानी कलामी मुसलमान थे तो अब आप इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, रिसर्चेस करेंगे, छुपी हुई बातों को निकालेंगे और आपका ईमान मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। इन 20 सालों में आपको सफ़र करना पड़ेगा। अंदरून मुल्क भी सफ़र कर सकते हैं, बैरून मुल्क भी सफ़र कर सकते हैं, स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, मजहबी ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, हज उम्रे के प्लान आपके बनते रहेंगे। तो ये जो टाइम है अगले 20 साल आपका मज़हब के इर्द गिर्द घूमेगा, पढ़ाई के इर्द गिर्द घूमेगा, नई चीज़ें सीखने के इर्द गिर्द घूमेगा और मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियों के इर्द गिर्द घूमेगा। तो आप देखेंगे कि इन 20 सालों में वो तमाम लोग जिनका काम सफ़र के साथ जुड़ा हुआ है या जिन्हें काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है, या वो तमाम लोग जो कोई ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, या फिर वो तमाम लोग जो टीचर हैं या एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए हैं, आपका पढ़ाई के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ है, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ाते हैं, या आप मीडिया, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, या आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, या फिर आपका रूहानियत के साथ ताल्लुक़ है, तो इन 20 सालों में आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ नए तजुर्बात हासिल करेंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसे वाक़यात होंगे कि जिससे ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदलेगी बल्कि आप और भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने की वजह भी बनेंगे। जेमिनाइज़, अब तक आपने जो सीखा है, आपने जो अपने घर से, अपने टीचर से, किताबों से जो सीखा है, अब आप लोग उस तमाम इल्म से आगे निकलेंगे, खुद से रिसर्च करेंगे। आपकी नज़र में ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है वो बिल्कुल बदल जाएगा। और हाँ, अगर आप रूहानियत की तरफ जाते हैं, रूहानी मामलात में आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं या रूहानियत का आप सहारा लेते हैं, तो आपको बड़ी जल्दी और आसानी से बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। हमेशा खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।